भाषार्थ जो राक्षस मानव के मांस से स्वयं तृप्त करता है, जो घोड़े आदि पशुओं के मांस का संग्रह करता है और जो अवध्य गाय का दूध लेता है, हे अग्नि तू ऐसे उन राक्षसों के मस्तकों को अपने तेजस्वी शस्त्र से काट डाल। भाषार्थ हे मानवों के दर्शक अग्नि, गाय के वर्ष भर से संचित होने वाले दुग्ध को राक्षस ग्रहण न करें। जो कोई अमृत की भांति दूध पीने की इच्छा करे, उस तुम्हारे सामने आने वाले राक्षस के मर्म को अपनी तेज युक्त ज्वाला से नष्ट कर दे। भाषार्थ राक्षस पशुओं के गोष्ठ में स्थित विष का सेवन करें। अदिति देव माता के संतोष के लिए ये राक्षस तेरे शस्त्रों से काटे जाएं। सविता देव इन राक्षसों को हिंस पशुओं को दें और औषधियों का खाने योग्य अंश ही इन्हें प्राप्त न हो, अर्थात इनको अन्न ही न मिले। भाषार्थ हे अग्नि तू चिरकाल से ही राक्षसों को नष्ट करता है। तुझे युद्धों में राक्षस लोग न जीत सकें। अनंतर मांस भक्षक इन राक्षसों को जड़ से अनुक्रम से जला दो। तेरे दिव्य आयुधों से वे ना छूटें। भाषार्थ हे अग्नि तू हमारी दक्षिण, उत्तर एवं तू पश्चिम और पूर्व से रक्षा कर। तेरी वे अतिशय तप्त अविनाशी एवं तेजस्वी ज्वालाएं पापी राक्षसों को जल्द दग्ध करें। भाषार्थ हे प्रदीप्त अग्नि तू क्रांतदर्शी है, इसलिए अपने अवलोकन कौशल से पश्चिम, पूर्व, दक्षिण एवं उत्तर से हमारी सब प्रकार से रक्षा कर। हे मित्र तू अजर है, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरी कृपा से चिरंजीवी हो जाऊं। ऐसे कर, अमर तू है, मरण धर्मशील हमें दीर्घजीवी कर। भाषार्थ हे अग्नि हे बलशाली तू सबका पालक, बुद्धिमान, धैर्यशाली, नित्यश, प्रजा पीड़क, राक्षसों को नष्ट करने वाले, तेरा हम नित्य राक्षसों को नष्ट करने के लिए ध्यान करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि तू भंजक कार्य करने वाले राक्षसों को व्यापक तीक्ष्ण तेज से भस्म कर, तप्त हुए रिष्ट अस्त्रों से भी नाश कर। भाषार्थ हे अग्नि तू इन राक्षसों के जोड़े को जो कहां क्या है इस बात को कहते हुए देखते हुए भ्रमण करने वाले को जला दो। हे ज्ञानवान अग्नि अहिंसक तुझको स्तोत्रों से मैं स्तवित करता हूँ, इसलिए तू जागृत सावधान रह। भाषार्थ हे अग्नि तू सब प्रकार से अपने तेज सामर्थ्य से राक्षसों के बल का नाश कर तथा उनके वीर्य पराक्रम को नष्ट कर। अष्टाशीतितम सुक्तम। भाषार्थ पीने योग्य अविनाशी एवं देवों द्वारा सेवित सोम रस युक्त हवि, सूर्य से प्राप्त तेज से युक्त तथा आकाश में व्याप्त ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि में प्रदान किए हैं। उसी के सर्व पोषण, आविष्करण एवं धारण के लिए देव सुखकर अग्नि को अन्न से प्रसन्न करते हैं। भाषार्थ अंधकार से यह संपूर्ण संसार ग्रसित हो जाता है, तब वह उसमें आच्छादित हो जाता है। अग्नि के प्रकट होने पर वह संपूर्ण जगत स्पष्टतया प्रकट होता है। उस जगत के विलय करने वाले इस महान अग्नि के मित्र भाव में ही इंद्रादि देव, पृथ्वी, आकाश और जल, अंतरिक्ष एवं औषधियां रमण करते हैं, आनंदित होते हैं। भाषार्थ यज्ञार्ह देवों ने सचमुच ही मुझे प्रेरित किया है, इसलिए मैं उस अविनाशी महान अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो अग्नि अपने तेज से पृथ्वी और इस स्वर्ग लोक को तथा द्यावा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को विस्तृत करता है। भाषार्थ जो वैश्वानर अग्नि सभी देवों से सेवित तथा सबसे पहले होता हुआ था, जिसकी वर चाहने वाले यजमान भक्त घी से अच्छी प्रकार प्रज्वलित करते हैं, उस ही ज्ञानी अग्नि ने उड़ने वाले पक्षियों, गमनशील सर्प आदि को तथा स्थावर जंगात्मक विश्व को शीघ्र ही उत्पन्न किया। भाषार्थ हे सर्वज्ञ अग्नि जो तू संपूर्ण जगत के शिर पर सूर्य के साथ रहता है, उस तुझे माननीय चित्त से, स्तुतियों से एवं उत्तम गीतों से हम प्राप्त करते हैं। वह तू आकाश एवं पृथ्वी को पूरा करने वाला और यज्ञार्ह है। भाषार्थ अग्निरात्रि काल में इस विश्व का मूर्धा मस्तक की भांति सबका मूल आश्रय होता है।
अनंतर प्रातः काल में उदय होने वाला सूर्य होता है। यज्ञ करने वाले देवों की प्रज्ञा ही इसको ज्ञानी मानती है और वह सूर्य सब कुछ जानने वाला होकर अत्यंत त्वरा से अंतरिक्ष में संचार करने लगता है। भाषार्थ जो अग्नि अपने महत्व से सर्वदर्शनीय प्रज्वलित द्युलोक में स्थित विशेष रूप से तेजस्वी होकर शोभित होता है, उस अग्नि के शरीर रक्षक सभी देवों ने सूक्त पाठ करते हुए अन्न की आहुति प्रदान की। भाषार्थ प्रथम द्यावा पृथ्वी आदि सूक्तों का मन से निरूपण करते हैं और बाद में मंथन से अग्नि को उत्पन्न करते हैं और इसके बाद देव हवि अन्न को उत्पन्न करते हैं। वह अग्नि देवों को यज्ञार्ह होता है तथा वह शरीर रक्षक ही है। उसको द्युलोक पृथ्वी एवं अंतरिक्ष जानते हैं। भाषार्थ जिस अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया, जिस उत्पन्न अग्नि में संपूर्ण जगत लोक सर्वमेध नामक यज्ञ में आहुति देते हैं, वह अग्नि अपनी ज्वाला से अंतरिक्ष द्युलोक एवं इस भूमि को सरलगामी होकर अपनी महिमा से ताप देने लगता है। भाषार्थ देवों ने अपने सामर्थ्य युक्त कार्यों से द्यावा पृथ्वी को पूरा करने वाले अग्नि को देवलोक में केवल स्तुति द्वारा ही सूर्य रूप में प्रकट किया। उस ही सुखकर अग्नि को तीनों भावों में किया। वही पृथ्वी पर सर्वव्यापक औषधियों को परिणत करता है। भाषार्थ जब अदिति के पुत्र सूर्य रूप इस अग्नि को यज्ञार्ह देवों ने आकाश में स्थापित किया तथा जब गमनशील सूर्य वैश्वानर की जोड़ी प्रकट हुई, तुरंत बाद ही वे सभी लोकों को देखते हैं, अर्थात उसी समय ही यह संपूर्ण जगत निर्माण हुआ। भाषार्थ देवों ने संपूर्ण जगत के लिए सब मानवों के हितैषी अग्नि को दिनों का बनाने वाला प्रकाशक किया, जो अग्नि तेजस्वी उषाओं का निर्माण करता है तथा गमन करता हुआ अंधकार को अपने तेज से दूर करता है। भाषार्थ मेधावी एवं यज्ञार्ह देवों ने अजर अमर वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न किया। उसने अति प्राचीन काल से विरहणशील नक्षत्रों को बड़े-बड़े महान पूजनीय देवों के सामने ही अपने तेज से निष्प्रभ किया। भाषार्थ सदैव दीप्त क्रांतदर्शी एवं जगत हितैषी अग्नि की मंत्रों से हम स्तुति करते हैं, जो अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी का निर्माण करता है तथा नीचे से और जो ऊपर से भी तपता है, प्रकाशता है। भाषार्थ पितरों, देवों एवं मानवों के दो मार्गों देवयान एवं पितृयान को मैंने सुना है। जो कोई पिता माता के बीच जन्म हुआ है, अर्थात वह विश्व द्यावा पृथ्वी में अंतर्भूत हुआ है, यह अग्नि से संस्कृत विश्व देवलोक एवं पितृलोक को जाते हुए उन दोनों देवयान तथा पितृयान मार्गों से ही जाता है। भाषार्थ परस्पर संगत द्यावा पृथ्वी विचरने वाला मस्तक स्थान पर स्थित सूर्य से उत्पन्न मननीय स्तुतियों से परिशुद्ध किया हुआ अग्नि को धारण करते हैं। वह प्रमाद रहित होकर अपना कार्य करता हुआ सबको तारने वाला वे दीप्यमान अग्नि सभी लोकों के सन्मुख रहता है। भाषार्थ जिस समय पृथ्वी में स्थिर अग्नि एवं स्वर्गीय वायु आपस में विवाद करते हैं कि हम दोनों में यज्ञ में प्रमुख कौन है और यज्ञ के तत्वों को कौन विशेष रूप से जानता है, जहां मित्रवत ऋत्विज यज्ञ कर सकते हैं और वे उसको अच्छी प्रकार से विधिवत पूर्ण करते हैं, कौन यह निर्णयात्मक कहेगा। भाषार्थ कितने अग्नि हैं, कितने सूर्य हैं, उषाएं कितनी हैं और कितने प्रकार के हैं। हे पितरों, आप लोगों से मैं स्पर्धा युक्त वचन से यह प्रश्न नहीं करता हूँ। बुद्धिमान पितरों, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ। भाषार्थ हे वायु, जब तक उषा काल के प्रतीति करने वाले तेज को मुख को वस्त्र की भांति रातें आच्छादित करती रहती हैं, तब तक वेदज्ञ ब्राह्मणों में से एक निकृष्ट होता अग्नि के पास बैठकर यज्ञ के निकट आकर स्तुति वचनों से उपासना करता है। एकोन नौतितम सुक्तम। भाषार्थ हे स्तोता, जो इंद्र अपने महान सामर्थ्य से शत्रुओं को पीड़ित करता है, पराजित करता है,
पृथ्वी को भी विशेष रूप से ताप, आंधी आदि से अभिभूत करता है। जो मानवों का संरक्षक इंद्र समुद्रों एवं आकाशों में भी अपनी महती शक्ति श्रेष्ठ है, वह विश्व को अंधकार नाशक तेजों से द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है। तू मानवों में अत्यंत उत्तम इंद्र की स्तुति कर। भाषार्थ सामर्थ्यवान विख्यात इंद्र अनेक तेजोमय लोकों को चारों तरफ चला रहा है। जिस प्रकार सारथी चक्र को घुमाता है, सदैव गमनशील एवं सदैव कार्य करने वाले अश्वों की भांति इस सृष्टि के चारों ओर फैले काले अंधकारों को अपने तीक्ष्ण तेज से नष्ट करता है। भाषार्थ हे स्तोता, तू मेरे साथ मिलकर जो उत्कृष्ट गुण है, पृथ्वी एवं आकाश से भी महान है और अत्यंत नवीन स्तोत्र का इस इंद्र के लिए उच्चारण कर। जो इंद्र यज्ञ में उच्चारित पृष्ठ नामक स्तोत्र को पाने के लिए जैसे अभिलषित होता है, वैसे ही शत्रुओं को जानने के लिए भी व्यस्त रहता है। वह अपने मित्र भक्त को अपनी शरण में रखता है। भाषार्थ इंद्र के लिए हम अविरत प्रवाह की भांति बहुत स्तुतियों से अंतरिक्ष के प्रदेश से जल की वृष्टि प्रेरित करेंगे। जो इंद्र अपने अनेक शक्तियों से पृथ्वी एवं आकाश को जैसे धूरी के बल से चक्र को चलाया जाता है, वैसे ही सब प्रकार से रोका हुआ है। भाषार्थ क्रोध और तेज को उत्पन्न करने वाला, शीघ्रता युक्त बड़े वेग से प्रहार कराने वाला, शत्रुओं को पराक्रम से कंपाने वाला, अनेक कार्य करने वाला, अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, सरल, धर्म के मार्ग से प्रेरित करने वाला सोम सभी विस्तृत अरण्य में व्याप्त होकर उनको बढ़ाता है। सब मापक साधन भी इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते और इंद्र के भाव की लघुता भी नहीं कर सकते। भाषार्थ जिस इंद्र की द्यावा पृथ्वी, उदक, अंतरिक्ष एवं पर्वत बराबरी नहीं कर सकते, उस इंद्र के लिए सोमरस क्षरित होता है। जिस समय शत्रुओं के ऊपर इसका क्रोध होता है, उस समय यह दृढ़ता से उनका नाश करता है तथा बलवानों को, स्थिरों को भी तोड़ डालता है। भाषार्थ जिस प्रकार कुल्हाड़ी वनों को काट गिराती है, उसी प्रकार इंद्र ने वृत्र असुर का संहार किया, शत्रु नगरी को ध्वस्त किया, नदियों को वर्षा के जल से प्रवाहित किया, कच्चे घड़े की भांति मेघ को भंग किया। इंद्र ने सहायक मरुतों के साथ जल को हमारे सम्मुख किया, विपुल जल दिया। भाषार्थ हे इंद्र, प्राज्ञ तू निश्चय से उत्तम धनों को देने वाला है। जैसे खड्ग गांठों को काटता है, वैसे ही तुम भक्तों के दुख नष्ट करता है। मित्र एवं वरुण के बंधु की भांति योग्य धारक कार्य का जो अज्ञ जन नाश करते हैं, उनको भी तू नष्ट करता है। भाषार्थ जो दुष्ट लोग मित्र, अर्यमा, स्तुत्य मरुत एवं वरुण को कष्ट देते हैं, उन शत्रुओं के लिए हे काम पूरक इंद्र, तू अपने अति वेगवान, बलवान प्रदीप्त वज्र को तेज छीड़ कर। भाषार्थ इंद्र द्युलोक का स्वामी है। इंद्र पृथ्वी, जल एवं पर्वतों का भी स्वामी है। इंद्र वृद्ध एवं बुद्धिमानों का भी स्वामी है। इंद्र की प्राप्त वस्तुओं की रक्षा के लिए, नवीन वस्तुएं पाने के लिए तथा स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। भाषार्थ इंद्र रात्रि, दिन, अंतरिक्ष, जलधारक समुद्र को धारण करने वाले स्थान, वायु के विस्तृत स्थान, पृथ्वी की सीमा, नदियां एवं मानवों से भी, इन सभी से भी महान हैं। भाषार्थ हे इंद्र, तेरा भेदन रहित शत्रु हनन करने का अस्त्र वज्र, ज्योतिर्मयी उषा की पताका किरण की भांति शत्रुओं के ऊपर गिरे, बहुत तापकारी भयंकर शब्द करने वाले अस्त्र से मित्रद्रोही शत्रुओं का नाश कर, आकाश से उत्पन्न होने वाली विद्युत की भांति तू उन्हें नष्ट कर। भाषार्थ प्रकट होते हुए इंद्र के अनुसार ही मास, वन, औषधियां एवं पहाड़ अनुसरण करते हैं। कांति युक्त आकाश एवं पृथ्वी दोनों भी और उदक ये सभी इंद्र का अनुसरण करते हैं। तेजस्वी इंद्र के अनुगामी होते हैं। भाषार्थ हे इंद्र, तेरा वह विख्यात अस्त्र और बाण जो तू पापी राक्षस पर फेंकता है, वह कब प्रकट होगा, जिससे तू संग्राम के लिए आए राक्षस का नाश करता है।
जिससे मित्रद्वेषी राक्षस हत्या स्थान में पशुओं की भांति वे भी मरकर इस पृथ्वी के ऊपर पड़े। भाषार्थ हे इंद्र, जो शत्रुता करने वाले तथा अपने संग बनाए हुए अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हुए हमें सब ओर से घेर कर हमारे ऊपर शस्त्र प्रहार करते हैं, वे शस्त्र गूढ़ अंधकार में गिरे तथा उनको सुप्रकाशित दिन एवं रात्रि भी पराजित करें। भाषार्थ हे इंद्र, मानव तेरी अनेक उपासना यज्ञादि एवं स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, प्रसन्न करते हैं। स्तुति करने वाले ऋषियों के इस एक साथ मिलकर करने योग्य प्रार्थना से मैं भी स्तुति करता हूँ। अन्य स्तुति करने वाले लोगों की उपेक्षा कर तू रक्षा करने के लिए हमारे पास ही आओ। भाषार्थ हे इंद्र, हम तेरी रक्षा करने की कृपाओं को सदैव प्राप्त करें और हे इंद्र, तेरे नवीन एवं उत्तम अनुग्रह बार-बार हमारी रक्षा के लिए हमें प्राप्त हों, इसलिए हम याचना स्तुति करते हैं। निश्चय से ही हम विश्वामित्र पुत्र तेरी कृपा से अच्छे दिन प्राप्त करें। भाषार्थ इस संग्राम में महान पवित्र ऐश्वर्यों के अधिपति, हमारी भक्तों की याचना सुनने वाले, उग्र युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने वाले तथा समस्त धनों का विजय करने वाले पुरुषोत्तम इंद्र को अन्न प्राप्ति के लिए तथा रक्षा हेतु हम बुलाते हैं। नवतितम सुक्तम। भाषार्थ सहस्त्रों मस्तक जिसके हैं, सहस्त्रों आंखें जिसकी हैं, सहस्त्रों पांव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष ईश्वर है। वह भूमि के चारों ओर घेर कर रह रहा है तथा 10 अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्याप कर बाहर भी है। भाषार्थ जो भूतकाल में हुआ था, जो वर्तमान काल में है और जो भविष्य काल में होने वाला है, वह सब यह पुरुष ही है तथा वह पुरुष अमरपन का मोक्ष का स्वामी है, जो अन्न से बढ़ता है। भाषार्थ इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है, इससे बड़ा एवं एक उत्तम पुरुष है। सब भूत मात्र जो इस जगत में हैं, वह सब इसके एक चरणवत हैं। इसके 3 चरण दिव्य लोक में अमृत रूप हैं। भाषार्थ त्रिपाद पुरुष ऊपर द्युलोक में रहता है। इस पुरुष का एक भाग यहाँ इस जगत के रूप में पुनः उत्पन्न होता रहता है। बाद में उसने अन्न खाने वाले तथा अन्न न खाने वाले जगत को चारों ओर से व्याप लिया। भाषार्थ उस परमात्मा से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ। वह उत्पन्न होने पर विभक्त होने लगा। पहले भूमि आदि गोल हुए, तदनंतर उस पर के शरीर हुए। भाषार्थ जब देवों ने विराट पुरुष रूपी हवि ने यज्ञ करना आरंभ किया, तब वसंत ऋतु इस यज्ञ में घृत का कार्य करता था। ग्रीष्म ऋतु ईंधन एवं शरद ऋतु हवि हुआ। भाषार्थ उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके जो देव साध्य एवं ऋषि थे, उन्होंने उस विराट पुरुष से ही यज्ञ चलाया था। भाषार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से दही के साथ मिला घृत प्राप्त हुआ। वायु में उड़ने वाले पक्षी एवं वायु देवता के वन में रहने वाले उन पशुओं को ग्राम्य पशु बनाए। भाषार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से ऋग्वेद के मंत्र और सामगान बने छंद अर्थात अथर्व वेद के मंत्र भी उसी से उत्पन्न हुए तथा उसी से यजुर्वेद के मंत्र भी उत्पन्न हुए। भाषार्थ उस सर्वहुत यज्ञ से अश्व हुए जो दोनों ओर दांत वाले हैं। उसी से गायें उत्पन्न हुईं तथा उसी से बकरियां एवं भेड़ियां उत्पन्न हो गईं। भाषार्थ जिस पुरुष का यह वर्णन किया है, उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई है। उसका मुख क्या है, दोनों बाहु कौन हैं, इसकी जांघें कौन सी हैं तथा उसके पैर कौन से हैं, ऐसा कहा जाता है। भाषार्थ इस पुरुष का मुख ब्राह्मण ज्ञानी हुआ। इस पुरुष की भुजाएं क्षत्रिय अर्थात शूर पुरुष हुए हैं। इसकी जांघें वे हैं जो वैश्य हैं तथा पैरों के स्थान में शूद्र हुआ है। भाषार्थ परमात्मा के मन से चंद्रमा हुआ है। परमात्मा की आंखों से सूर्य हुआ है। मुंह से इंद्र एवं अग्नि हुए
तथा प्राण से वायु हुआ। भाषार्थ नाभि से अंतरिक्ष हुआ है, सिर से द्युलोक हुआ है, पैरों से भूमि हुई, कानों से दिशाएं हुई। इस प्रकार अन्य लोकों की कल्पना करनी योग्य है। भाषार्थ इस यज्ञ की 7 परिधियां थीं तथा 3 गुणा 7 अर्थात 21 समिधाएं थीं। देव जिस यज्ञ को फैला रहे थे उसमें इस पुरुष रूपी पशु को बांधते थे। भाषार्थ देवों ने इस यज्ञ पुरुष के साधन से जो यज्ञ का कार्य करना शुरू किया वे आरंभ के धर्म श्रेष्ठ थे। ऐसा यज्ञ धर्म का व्यवहार करने वाले धार्मिक लोग यहाँ पूर्व समय के साधन संपन्न यज्ञ करने वाले लोग रहते थे। वे ही महात्मा लोग निश्चय से उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर रहने लगे। एक नवतितम सुक्तम। भाषार्थ हे अग्नि, बुद्धिमान पुरुषों द्वारा स्तोत्रों से स्तवित उदार दानशील मन वाला अग्नि उत्तर वेदी पर बैठकर अन्न की कामना करता हुआ संपूर्ण हवि के ग्रहण करने वाला भोक्ता श्रेष्ठ व्यापक दीप्तिमान एवं उत्तम मित्र है। वह मैत्री की कामना करता हुआ प्रज्वलित होता है। भाषार्थ दर्शनीय सुशोभित एवं अतिथि तुल्य पूजनीय अग्नि प्रत्येक घर में तथा सभी वनों में रहता है। जनहितैषी अग्नि प्रत्येक प्राणी में व्याप्त होकर किसी की भी उपेक्षा नहीं करता है। वह प्रजाओं का हितकारी होकर प्रत्येक मानव में निवास करता है। भाषार्थ हे अग्नि, तू सब बलों से श्रेष्ठ बलशाली है। तू कर्म सामर्थ्य से उत्तम शोभन कर्मा तथा बुद्धिमान कार्य से क्रांतदर्शी विद्वान है। तू सर्वज्ञ एवं ऐश्वर्यों का संस्थापक है। द्यावा पृथ्वी जिन धनों का संवर्धन करते हैं उन सबका तू ही अकेले अद्वितीय स्वामी है। भाषार्थ हे अग्नि, तेरा ऋतु अनुसार यथा समय घी युक्त भूमि के उत्तर वेदी पर रक्षित निवास स्थान को जानकर तू वहां विराजता है। तेरी ज्वालाएं उषा काल की कांत की भांति विमल एवं सूर्य की किरणों की भांति निर्दोष देखी जाती हैं। भाषार्थ हे अग्नि, तेरी ज्वालाएं शिखाएं विचित्र दृष्टिगोचर होती हैं। वे जल वर्षक विद्युत से युक्त बादल की चमकती शोभा या उषा काल की आगमन सूचिका आभाओं की भांति देखी जाती हैं। उस समय तू घास आदि औषधियां एवं वन को खोजते हुए जलाते हुए स्वयं ही मुंह में अन्न को प्राप्त कर लेता है। भाषार्थ औषधियां ऋतु के अनुसार अग्नि को गर्भ स्वरूप धारण करती हैं। तेज धारण करने वाली माता की भांति जल उसी ही अग्नि को उत्पन्न करता है। वनस्पतियां गर्भवती होकर उसको ही उत्पन्न करती हैं तथा उस ही अग्नि को गर्भवती औषधियां सदैव उत्पन्न करती हैं। भाषार्थ हे अग्नि, जब तू वायु द्वारा कंपित होकर वनस्पतियों के प्रति जल्द ही संचालित होता है तथा अन्नों की भांति खाद्य पदार्थों को व्याप्त करके प्राप्त करता है, तब तेरी काष्ठों को जलाने वाली प्रबल एवं अक्षय शिखाएं रथारूढ़ योद्धा की भांति अलग-अलग होकर बल का प्रकाश करती हैं। भाषार्थ श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले यज्ञ के सिद्धिदाता देवों को बुलाने वाले परम तप एवं ज्ञानी अग्नि को हम वर्ण करते हैं। उसको ही अल्प हवि प्रदान किया जाए तो भी सबके प्रति समान भाव वाले अग्नि को ही ऋत्विज विनती करते हैं। महान हवि अर्पित किया जाए तो भी उसको ही बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तेरे से अन्य को ये नहीं वरते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, देवों को बुलाने वाले तुझको ही, तेरी इच्छा करने वाले कर्म करता तेरे भक्त यहाँ यज्ञों में वर्ण करते हैं, विनती करते हैं। जब सर्व सुखदाता देव की इच्छा करने वाले कुशाओं का छेदन करके तथा अन्नादि हवि से संपन्न ऋत्विज लोग तेरे लिए ही हवियों को धारण करते हैं। भाषार्थ हे अग्नि, तेरा होता का कार्य, तेरा ऋतु के अनुकूल होने वाला पोता का कार्य, तेरा नेष्टा का कार्य तथा यज्ञ करने वाले का तू ही अग्निध्र है। तेरा ही प्रशस्ता का काम है तथा तू ही अध्वर्यु का कार्य करता है। तू ही ब्रह्मा है और हमारे घर में गृहपति यजमान भी तू ही है। भाषार्थ हे अग्नि, अमर तुझको जो मानव समिधा देता है और या हवि अर्पित करता है उसका तू होता है।
उसके लिए तू देवों के पास दूत कार्य करता है। ब्रह्मा की भांति तू उपदेश करता है, यजमान होकर हवि प्रदान करता है तथा उसके यज्ञ में अध्वर्यु का कार्य करता है। भाषार्थ सर्वज्ञ ज्ञानी ऐश्वर्य संपन्न संरक्षक अग्नि के लिए पूजनीय मननीय से स्तोत्र धन ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले हमसे कहे जाकर उसे एक स्थान प्राप्त होते हैं, उस अग्नि को आनंदित करते हैं। श्रेष्ठ स्तुति युक्त ये ऋचाएं एवं वेद वाक्य श्री वृद्धि करने वाले अग्नि को वर्धित करते हैं तथा वह स्तोताओं की कामना करता है। भाषार्थ मैं प्राचीन स्तोत्र की कामना करने वाले इस अग्नि के लिए अति उत्तम नए और सुंदर स्तुति को कहता हूँ। हमारी स्तुति प्रार्थना सुने, इसके हृदय के अंदर ही बहुत स्पर्श करने वाले तक पहुंचा वाला हो जाऊं, इसके मन को आनंदित करने वाला हूं। जैसे प्रणयवश स्त्री पति के लिए उत्तम शोभन वस्त्र पहनकर उसके हृदय देश में अपने को मिलाती है। भाषार्थ जिस अग्नि के लिए समर्थ अश्व पुष्ट बैल गायें और भेड़ें बकरे आदि खुले छोड़े जाते हैं, उस सौत्रामणि याग में आदर पूर्वक अर्घ्य जल को पीने वाले एवं कीलाल नामक उदक के पालक तथा सोम यज्ञानुष्ठाता मतिमान अग्नि के लिए हृदय से मैं कल्याणमयी स्तुति करता हूँ। भाषार्थ हे अग्नि, जैसे श्रुक में घृत रखा जाता है और जैसे चमस में सोम रस रखा जाता है, वैसे ही तेरे मुंह में हवि पुरोडाश आदि का सतत हवन किया जाता है। तू अन्न देने वाला श्रेष्ठ पुत्र युक्त सुवर्णादि से परिपूर्ण कीर्तिमान महान एवं रमणीय ऐश्वर्य हमें प्रदान कर। दिनवतितम सुक्तम। भाषार्थ हे देवों, तुम यज्ञ के प्रमुख प्रभु, प्रजाओं के पालक, देवों के होता, रात्रि के अतिथि तथा विविध दीप्ति युक्त धनवान अग्नि की सेवा करो। सूखी लकड़ियों को जलाने वाले तथा हरे औषधियों का सेवन करने वाले सभी सुखों का वर्षक ज्ञानवान एवं यजनीय अग्नि महान आकाश में भी व्यापक है। भाषार्थ देवों एवं मानवों ने सर्वतोपरि रक्षक एवं विश्व के धारक इस अग्नि को यज्ञ का साधक किया। वह तेजोमय वायु के पुत्र एवं महान पुरोहित हैं। उषाएं उसको सूर्य की भांति चूमती हैं। भाषार्थ स्तुत योग अग्नि के संबंधी हमारा ज्ञान सदैव सत्य ही हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इस अग्नि के लिए प्रदान की गई हमारी आहुतियां अग्निदेव भक्षण करें, ऐसी हम कामना करते हैं। जब अग्नि की प्रबल ज्वालाएं दीप्तिशील होंगी, अनंतर ही अग्नि के लिए हम आहुतियां प्रदान करते हैं। भाषार्थ विस्तृत द्युलोक, विस्तीर्ण अंतरिक्ष, अत्यंत स्तुत्य एवं अनंत पृथ्वी यज्ञीय अग्नि को नमस्कार करते हैं तथा इंद्र, मित्र, वरुण, भग, सविता आदि पवित्र बल वाले देव उस ही का आदर करते हैं। भाषार्थ नदियां वेगशाली मरुतों की मदद पाकर वेग से बहती हैं तथा असीम भूमि को आच्छादित करती हैं। सब जगह विचरण करने वाला इंद्र चारों तरफ जाकर मरुतों की मदद से बहुत वेग से दौड़ता है। अंतरिक्ष में विविध गर्जना करके संपूर्ण जगत पर जल बरसाता है। भाषार्थ मेघ के आश्रय अंतरिक्ष के शेन पक्षी तथा सब मानवों में व्याप्त ये मरुत अपना कार्य करते हैं। उन वेगवान मरुत देवों के साथ अश्वारोही इंद्र, वरुण, मित्र एवं अर्यमा सभी बातों को देखते हैं। भाषार्थ स्तुतिकर्ता लोग इंद्र के पालन एवं रक्षा को प्राप्त करते हैं। सूर्य से दृष्टि सामर्थ्य तथा वर्षक इंद्र से पौरुष एवं बल पाते हैं। और जो स्तोता इस इंद्र की प्रतिदिन पूजा स्तुति करते हैं, यज्ञ में इंद्र के वज्र को सहायक रूप से प्राप्त करते हैं। भाषार्थ सूर्य भी इस इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए घोड़ों को प्रेरित करता है तथा वेग से चलाता है। बलशाली इंद्र से हर कोई डरता है। कामनाओं के वर्षक सर्व भयंकर परमात्मा के प्रतिदिन श्वासोच्छ्वास लेने वाले उदर स्थानीय अंतरिक्ष से अप्रतिबंध मेघ गर्जना प्रकट होती रहती है। भाषार्थ जिन अश्वारूढ़ एवं उत्साही मरुतों की मदद पाकर आत्मशक्ति युक्त एवं अपने सामर्थ्य से यशस्वी सुखकर परमेश्वर द्युलोक से अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करता है,
हे ऋत्विकों, तुम आज इस याग में निष्काम मरुतों के साथ रहने वाले वीर शत्रुओं के हंता शक्तिशाली रुद्र को अन्न प्रदान और नमस्कार करके स्तोत्र अर्पण करो। भाषार्थ, जिस कारण इच्छाओं के वर्षक बृहस्पति एवं सोमाभिलाषी अन्य सभी देव संतति उत्पन्न करने के लिए हमें अन्न प्रदान करके पुष्ट करते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि अनेक यज्ञों से देवों को प्रसन्न करें तथा बालों उत्साहों से युक्त सभी देव एवं भृगुकुल में उत्पन्न ऋषि यज्ञ के स्तोत्रों से पूजित होते हैं। भाषार्थ, अत्यंत वृष्टि वर्षक द्यावा पृथ्वी, यम, अदिति, दानशील त्वष्टा, धन का देने वाला अग्नि, ऋभु, रुद्र पत्नी, मरुत वीर एवं विष्णु, ये सभी देव चार अग्नि स्थापित नराशंस यज्ञ में स्तोत्रों से पूजित होते हैं। भाषार्थ, और श्रेष्ठ इच्छा वाले हमारी अत्यंत सुंदर स्तुति को वह अंतरिक्ष स्थित बुद्धिमान तेजस्वी अहिबुंध्य अग्नि यज्ञ में सुने। आकाश में निवास करते हुए विचरण करने वाले सूर्य एवं चंद्र बुद्धि पूर्वक यही हमारा जाने तथा शमी, नहुषी, द्यावा पृथ्वी भी जाने। भाषार्थ, पूषा देव हमारे जंगम चर धन की रक्षा करें, सभी देवों के हितैषी जलों के वंशज एवं वायु यज्ञ कार्य के लिए हमारी रक्षा करें। आत्म स्वरूप वायु की अन्न धन के लिए स्तुति करो। हे स्तुत्य अश्विनों, तुम याग के गमन मार्ग में यह स्तोत्र सुनो। भाषार्थ, इन निर्भय प्रजाओं के अंतःकरण में निवास करने वाले अपने पराक्रम बल से यशस्वी अग्नि की हम स्तुति करते हैं। स्वतंत्र स्थिर देव माता अदिति की सभी पत्नियों सहित हम स्तुति करते हैं। रात्रि प्रति चंद्रमा की हम स्तुति करते हैं। सभी मानवों पर अनुग्रह करने वाले आदित्य की और संपूर्ण जगत के पालक इंद्र की भी हम स्तुति करते हैं। भाषार्थ, इस यज्ञ में जन्म से श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि देवों की स्तुति करते हैं। जो पत्थरों से पीसने के लिए ऊपर उठाते हैं, वे सभी यज्ञीय सोम को देखते हैं। विश्वदृष्टा इंद्र जिनसे महान हुआ सोम रस पीकर आनंदित हुआ, उस इंद्र का वज्र आकाश मार्ग से अन्न साधक उदक उत्पन्न करे। त्रिनवतितम सुक्तम। भाषार्थ, हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों बहुत विस्तृत होवो। ये विस्तृत महान द्यावा पृथ्वी उत्तम स्त्री की भांति हमें परस्पर सदैव सहायक हो। तुम शत्रुओं के बलों से इन उपायों से हमारी रक्षा करो। इन रक्षा उपायों से तुम हमें शत्रुओं से श्रेष्ठ रीति से बचाओ। भाषार्थ, जो बहुत दीर्घ काल तक अनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाला विद्वान सुखकर हवियों से देवों की सेवा करता है, वह मानव सभी यज्ञों में देवों की अनेक सुख साधनों से सेवा करता है। भाषार्थ, हे सबके प्रभु, जो देवों का महान वर्णीय धन है वह हमें दो। तुम सभी निश्चय से संपूर्ण तेजों को धारण करने वाले तथा तुम सभी यज्ञों में पूजा के योग्य हो। भाषार्थ, अर्यमा, मित्र, सर्वगामी वरुण, लोगों से स्तवित रुद्र, सबके पोषक मरुत तथा भग, ये सभी देवतुल्य हैं। ये सब लोगों को सुख प्रदान करें। वे सब अमृत की भांति हवि द्रव्य के राजा हैं। भाषार्थ, और परजन्य रूप धन के ईश्वर अश्वद्वय तुम्हारे तुल्य ही उदकों के स्वामी सूर्य एवं चंद्र हैं। अंतरिक्ष स्थानीय बादलों में अग्नि निवास करता है। इनके साथ तुम हमारी यहाँ रहने के लिए दिन रात रक्षा करो। भाषार्थ, और श्रेष्ठ कल्याणकारी कार्यों के पालक अश्वदेव तथा मित्र एवं वरुण हमारी अपने शरीरों से तेज से रक्षा करें। जिस यजमान पुरुष का ये देव संरक्षण करते हैं, वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा वह मरुभूमि की भांति दुखों को पार कर जाता है। भाषार्थ, और हमें रुद्रपुत्र आश्व भी सुखी करें। उसी प्रकार रथों का पति पूषा, ऋभु, अन्नवान, भग, सर्वगामी वायु एवं सभी देव हमें सुखी करें। सभी ज्ञानों एवं धनों के स्वामी हे सब ब्रह्मादि महान देवों, सब हमें सुखी करें। भाषार्थ, महान इंद्र यज्ञ से प्रकाशित कांति युक्त होता है।
तेरी सेवा करने वाला यजमान भी यज्ञ से प्रसन्न होता है। हे इंद्र, यज्ञ के प्रति अत्यंत शीघ्रता से आने वाले तेरे रथ के अश्व भी अतिशय बलशाली हैं। इंद्र के लिए जो सामगान है वह भी बहुत असाधारण है। इसका यज्ञ भी मानव के लिए साधारण नहीं है, वह दिव्य है। भाषार्थ, प्रेरक सवित्र देव, हमें कभी लज्जा से मुंह झुकाना न पड़े, ऐसा कर। वह तू धनवानों के ऋत्विजों से स्तवित होता है। मरुतों के साथ रहने वाला इंद्र रथ के चक्र एवं अश्वों के रासों की भांति इन सभी लोकों के बल को हमें दे। भाषार्थ, हे द्यावा पृथ्वी, तुम हमारे इन पुत्रों को सर्व मानवोपयोगी महान यश प्रदान करो। बल प्राप्त करने के लिए पुष्ट युक्त अन्न प्रदान करो तथा शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, पार करने के लिए धन प्रदान करो। भाषार्थ, हे सर्वव्यापक बलशाली इंद्र, हमारी कामना करने वाला तू किसी भी स्थान पर रहते हुए इस प्रकार स्तुति करने वाले भक्त की इच्छित सिद्धि के लिए तथा यज्ञ की पूर्ति के लिए सदैव रक्षा कर। तेरी स्तुति करने वाले मुझे तू सिद्ध के लिए जान। भाषार्थ, जिस प्रकार सूर्य में तेजस्वी किरणें विस्तृत दीप्त युक्त ज्योति को विस्तारित करती हैं, उसी प्रकार शत्रु मानवों को नष्ट करने वाले की भांति ही मेरा यह स्तोत्र वृद्धिगत हो। जैसे शिल्पी न टूटने वाले शीघ्रगामी घोड़े से चलने वाले सुदृढ़ रथ को बनाता है, वैसे ही मैंने इसे बनाया है। भाषार्थ, जिनके धन दान से युक्त यह स्तुति होती है, उनके लिए यह सुवर्णमय अलंकार की भांति बार-बार प्रीतियुक्त होती है। युद्ध में जैसे बहुत से पराक्रम किए जाते हैं अथवा घटी चक्र श्रेणीबद्ध होकर चलता है, वैसे ही हमारे स्तोत्र हैं। भाषार्थ, जो देव हमें चाहते हुए 500 रथों में अश्व जोतकर यज्ञ मार्ग में जाते हैं, उन देवों के प्रशंसा युक्त श्रमणीय स्तोत्र का पाठ दुहशीम, पृथ्वान, वे तथा बलशाली राम आदि धनवान राजाओं के पास मैंने किया है। भाषार्थ, इन राजाओं से तान्व नामक ऋषि ने 77 गायें जल्द ही मांगी तथा पार्थ नामक ऋषि ने भी मांगी, मायो ऋषि ने भी जल्द ही मांगी। चतुर्नौतितम सुक्तम। भाषार्थ, ये पत्थर अभिशव शब्द करें, हम यजमान उन शब्द करने वाले पत्थरों की स्तुति करते हैं। हे ऋत्विजों, तुम भी स्तोत्र पाठ करो। जब आदरणीय एवं दृढ़ पत्थर सोमाभिशव का एक साथ इंद्र के लिए सुनने योग्य शब्द करते हैं, तब सोमपान करने वाले तृप्त होते हैं। भाषार्थ, ये पत्थर 100 एवं हजारों मानवों की भांति शब्द करते हैं और ये सोम संसर्ग से हरित वर्ण तेजस्वी मुखों से देवों को बुलाते हैं। उत्तम कार्य करने वाले ये पत्थर यज्ञ में आकर अपने सुकृत्य से देवों को बुलाने वाले अग्नि के पहले ही भक्षणीय हवि को पाते हैं। भाषार्थ, लाल वर्ण की वृक्ष की शाखा को खाते हुए श्रेष्ठ भोजन वाले वृषभों की भांति ये पत्थर शब्द करते हैं। जैसे पक्व मांस होने पर मांस भक्षण करने वाले प्रसन्न होकर शब्द करते हैं, उसी प्रकार ये भी शब्द करते हैं और मीठा सोम रस प्राप्त करते हैं। भाषार्थ, मदकर एवं चूसे जाते हुए सोम से ये पत्थर इंद्र को बुलाते हुए बहुत शब्द करते हैं। इन्होंने मुंह से मीठे सोम को प्राप्त किया। ये कार्य में रत एवं धीर होकर अपने शब्दों से, गर्जनाओं से पृथ्वी को पूरित करते हुए भगनी स्वरूप अंगुलियों के साथ प्रसन्नता से नाचते हैं। भाषार्थ, श्रेष्ठ रीति से गिरने वाले पत्थर अंतरिक्ष में सतत शब्द करते हैं। मृगों के स्थान में गमनशील कृष्ण मृगों की भांति, सूर्य की सफेद किरण की भांति वे जल बिंदु नाच रहे हैं। निष्पीड़ित सुखदायक सोम रस को ये पत्थर नीचे गिराते हैं, मानो वे बहुत सोम रस धारण करते हैं। भाषार्थ, जिस प्रकार बलशाली बैल शकट के धूरे का भाग धारण करते हैं, वैसे ही इच्छित फल वर्षक यज्ञ का भार धारण करने वाले ये पत्थर सोम के साथ रथ की धूरा को धारण करके रथ ले जाने वाले घोड़ों की भांति महान होते हैं।
जब वे सोम का ग्रास करते हैं, श्वास के साथ शब्द करते हैं, तब इनका वेगवान अश्वों की भांति ही शब्द सुनता है। भाषार्थ 10 अंगुलियों से बद्ध 10 प्रकार के कार्यों का प्रकाश करने वाले 10 अश्वों की भांति सोम के साथ योजनाओं वाले 10 प्रकार के कार्यों को करने वाले, संचालन करने वाले 10 प्रकार के बलों से युक्त होकर अभिषव के लिए वहन करने वाले पत्थरों को वर्णन करके स्तुति करो। भाषार्थ आदरणीय वेग से कार्य करने वाले ये पत्थर 10 अंगुलियों में पकड़े हुए होते हैं। इन पत्थरों का अभिषव कार्य बहुत स्पृहणीय एवं सर्वगामी है और वे सर्वश्रेष्ठ उस सबसे पहले प्राप्त अन्न के रस को सेवन करते हैं। भाषार्थ सोम का पान करने वाले वे पत्थर इंद्र के अश्वों को चूमते हैं, अर्थात इंद्र के रथ के पास जाते हैं। सोम रस निकालते समय वे गोचर्म के ऊपर बैठते हैं। इंद्र ये पत्थर सोम से जो मीठा रस निकालते हैं उसे पीकर वृद्ध को प्राप्त करता है, सामर्थ्य से बढ़ता है और बलशाली सांड की भांति पराक्रम प्रकट करता है। भाषार्थ सोम तुम्हें यज्ञ में इच्छित फल प्रदान करेगा। तुम कदापि निराश नहीं होना, तुम क्षीण नहीं होना। अन्न आदि से युक्तों की भांति तुम सदा भोजन से तृप्त होते रहो। पत्थरों, तुम जिस यजमान के यज्ञ को सेवन करते हो, धनवान पुरुषों की भांति उज्जवल तेज से युक्त एवं कल्याणप्रद होकर रहो। भाषार्थ हे पत्थरों, तुम श्रम रहित, शिथिल न होने वाले, अमर, अरोग एवं जरा रहित होवो। तुम सदैव गतिशील, दुष्टों का नाश करने वाले, स्वयं अछिन्न, बहुत बलवान, तृष्णा रहित, निःस्त्रीह एवं आदरणीय होवो। भाषार्थ हे पत्थरों, सभी युगों में तुम्हारे पितृभूत पर्वत सदैव स्थिर, सब कल्याण करने की कामना वाले तथा भवनों की भांति अभंग होते हैं। वे जरा रहित, सोम वृक्ष से युक्त एवं हरे रंग के होकर आकाश और पृथ्वी को अपने अभिषव शब्द से पूरित करते हैं। भाषार्थ आदरणीय पत्थर उस सोम अभिषव कार्य के समय वेग से जाने वाले रथों की भांति शब्द करते हैं। सोम निचोड़ने वाले पत्थर धान्य बोने वाले कृषिबल जैसे बीज बोते हैं, वैसे ही सोम की निगरानी करते हैं, वे इसको नष्ट नहीं करते। भाषार्थ पूज्य आदरणीय पत्थर यज्ञ में सोम का रस निकालते समय जिस प्रकार खेलते हुए बालक माता को हाथों से मारते हुए शब्द करते हैं, उसी प्रकार शब्द करते हैं। सोमरस का अभिषव करने वाले पत्थरों की नाना प्रकार से स्तुति करो, क्योंकि पत्थर सोमाभिषव का कार्य स्थगित करे। इत्यष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके पंचमोऽध्यायः पंचनवतितम सुक्तम। भाषार्थ पुरुरवा, हे निष्ठुर पत्नी, तू प्रेम युक्त हृदय से क्षण मात्र स्थिर हो। हम दोनों परस्पर मिले हुए आज जल्द कुछ उपयुक्त बातें करें। इस समय हम दोनों में आपस में किए विचार मंत्रणा से भविष्य में आने वाले दिवसों में भी सुख प्रदान नहीं कर सकते क्या? अवश्य कर सकते हैं। भाषार्थ उर्वशी, केवल इस शुष्क वार्तालाप से हम दोनों क्या करेंगे? क्या सुख मिलेगा? मैं उषा की भांति तुम्हारे पास से चली आ रही हूँ, इसलिए हे पुरुरवा, तुम पुनः अपने घर लौट जाओ। मैं वायु की भांति दुष्प्राप्य ही हूँ। भाषार्थ पुरुरवा, तेरे विरह के कारण मेरे तुरीण से विजय प्राप्ति के लिए बाण नहीं निकलता, तथा मैं बलशाली होता हुआ भी शत्रुओं से गायों को, अनंत ऐश्वर्य को भी नहीं ले आ सकता। राज्य कार्य वीर विहीन होने के कारण मेरा सामर्थ्य नहीं चमकता। विस्तृत युद्ध में शत्रुओं को कंपा देने वाले वीर भी सिंहनाद नहीं करते हैं। भाषार्थ उर्वशी, हे उषा देवी, यह उर्वशी ससुर को श्रेष्ठ भोजन देने की कामना करती हुई जब मुझे पति संबंध की इच्छा होती है, तब मैं सन्निहित गृह से पति के शयन गृह में जाती, जहां यह दिन रात चाहती है तथा पति के साथ रमण सुख से पूर्ण भरी रहती है। भाषार्थ हे पुरुरवा, तू मुझे दिन में 3 बार पुरुष दंड से ताड़ित करता था, मेरा उपभोग करता था तथा सपत्नी के साथ मेरी प्रतिद्वंदिता नहीं थी।
तू मेरे अनुकूल होकर मुझे संतुष्ट करता था, इस आशा से ही मैं तेरी शरण में आती थी। हे शूरवीर, तू मेरे शरीर का उस समय स्वामी होता था। भाषार्थ जो उर्वशी, सुजूर्ण, श्रेणी, सुम्न आप एवं हृदय चक्षु इन 4 सखियों के साथ आई थी, किंतु तुम्हारे आने के पश्चात वे अरुण वर्णांकित अप्सराएं वेशभूषा करके नहीं आती थीं। नव प्रसूत गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे वे सभी अब शब्द नहीं करती थीं। भाषार्थ उर्वशी, हे पुरुरवा, जिस समय पुरुरवा ने जन्म लिया उस समय देव पत्नियां भी देखने आईं और बहने वाली नदियों ने स्वयं उसकी संवर्धना की। तुझे महान युद्ध के लिए तथा शत्रुओं का हनन करने के लिए देवों ने मुझे सामर्थ्य संपन्न किया। भाषार्थ जब यह पुरुरवा स्वयं का रूप त्याज कर देवस्वरूप अप्सराओं के समीप मानव होकर जाता था, तब ये अप्सराएं डरकर दूर चली जाती थीं, जैसे कामिनी हरिण डरकर व्याध से दूर भागती है या रथ में जोते हुए अश्व भागते हैं। भाषार्थ जब इन देवलोक निवासिनी अप्सराओं के साथ मानव देहधारी पुरुरवा बहुत प्रेम पूर्ण बातें करने तथा कार्यों से संपर्क करने जाता है, तब वे अपने शरीर को नहीं दिखाती तथा लुप्त हो जाती थीं। दांतों से लगाम को काटते क्रीड़ाशील अश्वों की भांति भाग जाती थीं। भाषार्थ जिस उर्वशी ने बादल में उत्पन्न वेग से पतनशील विद्युत की भांति चमकती हुई मेरी सभी मनोरथों को पूरा किया था, तब उसके गर्भ से कार्यकुशल एवं मानवों का हितकारी सुंदर पुत्र जन्मा था। उर्वशी उसे दीर्घायु करे। भाषार्थ जिस प्रकार तू पृथ्वी की रक्षा पालन करने के लिए पुत्र रूप से जन्मा है, हे पुरुरवा, तू मुझ में ही गर्भ स्थापन किया था। मैं जानने वाली ज्ञानवती होकर उन सभी दिनों में तुझे कहा करती थी, परंतु तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मानी नहीं। तूने प्रतिज्ञा का भंग किया है, अब शोक क्यों कर रहा है? भाषार्थ पुरुरवा, कब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होकर मुझ पिता को चाहेगा तथा वह मुझे जानकर मेरे पास आए तो रोता हुआ आंसू नहीं बहाएगा? कौन ऐसा पुत्र है जो परस्पर प्रेम से संपन्न पति पत्नी को अलग करेगा? अब कब यह तुम्हारा तेजो रूप गर्भ तुम्हारे ससुर के घर में चमकेगा? भाषार्थ उर्वशी, मैं तुम्हारी बात का उत्तर देती हूँ। तेरा पुत्र जब रोने लगेगा तब उसकी कल्याण कामना करूंगी तथा वह नहीं रोएगा यह देखूंगी। जो तेरा अपत्य है उसे मैं तेरे पास भेज दूंगी। अब तू अपने घर को लौट जाओ। हे मूर्ख, अब मुझे नहीं पा सकोगे। भाषार्थ पुरुरवा, तेरे साथ प्रेम क्रीड़ा करने वाला पति मैं आज गिर पड़े या आरक्षित होकर बहुत दूर के प्रदेश को जाने के लिए प्रयाण करे या यहीं पृथ्वी पर शयन करे, अर्थात दुर्गति से मर जाए या उसे बलशाली जंगल के भेड़िए आदि खा जाएं। भाषार्थ उर्वशी, हे पुरुरवा, मृत्यु को प्राप्त न हो तथा यहीं मत गिरना और तुझे अमंगल वृक आदि न खाएं, तुझे नष्ट न करें। स्त्रियों की मैत्री प्रेम स्थायी नहीं होती, वे तो जंगली भेड़िए की भांति क्रूरता से भरे होते हैं। भाषार्थ जब मैंने विविध रूप वाली मानव रूप होकर मानवों में घूमती हुई हूँ, तब मैं तेरे साथ रमण करती हुई पूरे 4 बरस तक वास किया है तथा घी का स्वाद दिन में एक बार लिया है, अर्थात रति सुख का उपभोग लिया है। उसी से मैं अभी इस प्रकार तृप्त होकर तुझे छोड़कर दूर जाती हूँ। भाषार्थ पुरुरवा, अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली तथा जल को बनाने वाली उर्वशी को वशिष्ठ अतीव वासयिता मैं पुरुरवा वश करता हूँ। श्रेष्ठ कार्य का दाता पुरुरवा तेरे पास रहे, तुझे प्राप्त हो। मेरा हृदय तेरे वियोग के कारण संतप्त हो रहा है, इसलिए फिर लौट कर आए। भाषार्थ उर्वशी, हे इला पुत्र पुरुरवा, ये सभी देव तुझे कह रहे हैं कि तू सांप्रत मृत्यु के वश में होगा,
इसलिए तू तेरे योग्य देवों की हवि से पूजा करेगा, स्वर्ग में जाकर सुख एवं आनंद प्राप्त करेगा। क्षणवतितम सुक्तम। भाषार्थ, हे इंद्र, तेरे दोनों अश्वों की इस महान यज्ञ में मैं स्तुति करता हूँ। सेवन करने योग्य तेरे प्रशंसनीय उन्माद की हम प्रार्थना करते हैं। जो इंद्र हरित वर्ण अश्व से आकर घी की भांति रमणीय जल की वृष्टि करता है, उस मनोहर तुझ इंद्र के पास हमारे स्तुति वचन पहुँचें। भाषार्थ, जो स्तुति करता ऋषि इंद्र को देवों के यज्ञ गृह में जिस तरह से अश्व ले जाते हैं, उसी प्रकार अश्वों को स्तुति से प्रेरित कर सर्वोत्पादक शरण योग्य इंद्र की स्तुति करते हैं। जैसे गायें इंद्र को दूध से तृप्त करती हैं और हरित वर्ण सोम से संतुष्ट करती हैं, उसी प्रकार स्तोताओं तुम भी इंद्र के सुखदायक बल की स्तुतियों से पूजा करो। भाषार्थ, इंद्र का यह वज्र हरे रंग का और लोहे का है। वह हरित वर्ण एवं बहुत सुंदर है। वह शत्रुनाशक एवं दोनों हाथों में धारण किया जाता है। यह इंद्र ऐश्वर्यवान, शोभन हन वाला तथा दुष्टों को बाण से क्रोध युक्त होकर नष्ट करने वाला है। इंद्र में हरित वर्ण नाना रूप धारण किए हैं। भाषार्थ, आकाश में सूर्य की भांति उज्जवल वज्र धृत हुआ वह स्पृहणीय वज्र सबको व्यापता है। मानो उसने अपने वेग से रथ वहन करने वाले घोड़ों की भांति सारी दिशाओं को व्याप्त किया है। जो लोहमय वज्र वृत्र को नष्ट करता है, वह इंद्र सोम रस को ग्रहण कर हरित वर्ण का हो, हजारों दीप्तियों से प्रदीप्त होता हुआ। भाषार्थ, हे हरित केश युक्त घोड़ों के स्वामी इंद्र, पूर्व कालीन यजमानों से यज्ञ में स्तुत्य तू ही एकमात्र स्तोत्र व हवि की कामना करता है। तू ही सबको चाहता है, तू ही सभी से प्रशंसनीय है। हे शत्रु संहार के लिए प्रादुर्भूत इंद्र, तू असाधारण, उज्जवल, मनोहर एवं उपासना करने योग्य रूप वाला है। भाषार्थ, वे विख्यात गमनशील एवं सुंदर हरित वर्ण अश्व हर्ष युक्त वज्रधारी इंद्र को सोमपान करके आमोद में प्रवृत्त करने के लिए रथ में जोते जाकर वहन करते हैं। वहां हमारे यज्ञ में इस इच्छा योग्य इंद्र के लिए बहुत स्तोत्र एवं हरित वर्ण सोमरस तैयार रखा जाता है।